पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बाद अब मध्य प्रदेश में बिजली का बिल भी लोगों को करंट मारने वाला है। और राज्य विद्युत नियामक आयोग ने कल ही जो है विद्युत के जो मध्य प्रदेश में बिजली के दाम है वो 2.8% के आसपास बढ़ाने का जो एमपीबी की याचिका थी या बिजली कंपनी की याचिका थी वो स्वीकार कर ली। और ये जो बिजली का बढ़ी हुई दर है, जो बोझ है, वो आम जनता को किस तरह से इफेक्ट करेगा, हमारे साथ ये बात करने के लिए शहर के गणमान्य लोग हैं, सभी वर्ग के लोग हैं। आइए उनसे ही पूछते हैं कि ये जो सरकार ने नियामक आयोग के माध्यम से बिजली की दाम बढ़ाए, उनसे आम लोगों पे कितना इफेक्ट पड़ेगा, किस तरह से वो परेशान होंगे। अनु भाई, ये बताइए क्या तकलीफ आएगी। देखिए, लोग वैसे ही परेशान हैं। महंगाई आज सिर चढ़ के बोल रही है। लोगों को, मध्यम वर्गीय जो परिवार है, उनको भी घर चलाना मुश्किल जा रहा है। पेट्रोल, डीजल, खाद्य पदार्थ, गैस, उसके बाद बिजली का बिल लगातार बढ़ाना, ये कहाँ तक उचित है। हम लोगों ने संयुक्त मोर्चे के बैनर के तले आज बैठक करी है। लगातार हम लोग इस बात की बैठक कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं। इसमें सभी चैम्बर्स के लोग हैं, व्यापारी हैं, सभी सामाजिक संस्थाएं हैं, राजनीतिक संस्थाएं हैं। सारे लोग मिलकर इस बात की चिंता कर रहे हैं कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है, क्यों बिजली के दाम इस तरीके से बढ़ा रहे हैं। हम वैसे ही सब परेशान हैं। आम जनता बहुत चिंतित है लेकर कि ये हो क्या रहा है, किस तरीके से यह काम किया जा रहा है, क्यों बिजली के बिल बढ़ाए जा रहे हैं। जब सरकार के हाथ में है, धारा 108 कहती है कि नियामक आयोग कुछ भी करे, सरकार उस पर अपना निर्णय ले सकती है। हम आम जनता सरकार को चुनते हैं साहब, नियामक आयोग को नहीं चुनते हैं। हमें सरकार से मतलब है। हम विधायक चुनते हैं, हम सांसद और मुख्यमंत्री चुनते हैं, तो हमें उन्हीं से प्रश्न करना है और उन्हीं से जवाब चाहिए कि साहब हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों आपके पास बिजली का बिल इतना क्यों बढ़ा रहे हैं। आपके पास बिजली सरप्लस है, सारी बातें, आप बाहर बिजली बेच भी रहे हैं, उसके बाद भी आप हमसे बिजली के इतने दाम क्यों लेना चाहते हैं। इसको वापस लीजिए। और इसके लिए चरणबद्ध तरीके से क्या हम लोग कर सकते हैं, चर्चा के साथ साथ, आंदोलन के साथ साथ, बंद के साथ साथ हम लोग सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। तो देखो, ये बिजली के दाम बढ़ाने को लेकर एक संयुक्त मोर्चा भी जबलपुर में बन गया है, जिसमें सभी संगठन के लोग, सभी पार्टी के लोग हैं और वो इसको एक मिलजुल कर मिलाजुल कर विरोध करना चाह रहे हैं। वो हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, हमारे साथ रजत भार्गव जी हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि सर ये बताइए कि ये जो सर बिजली के दाम बढ़े, ये आम लोगों के या जो एक आम नागरिक होता है या मिडिल क्लास होता है, उसके बजट को कैसे बिगाड़ सकता है। ये जो लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, उसमें एक तरह से एक एडिशन हो गया है बिजली बिल की बढ़ोतरी भी। एक आम आदमी, मध्यम वर्गीय परिवार का बजट तो पूरी तरह से गड़बड़ पहले से ही चल रहा है और ये उसमें एक करंट एक तरह से झटका इन्होंने दे दिया है। हमारी आज यहाँ जो बैठक संयुक्त मोर्चे की हुई है, उसमें हम लोगों ने यही डिसाइड किया है कि चरणबद्ध तरीके से हम जनता के बीच में जाएंगे, जनप्रतिनिधियों को भी बुलाएंगे अपने बीच में, उनसे भी वार्तालाप करेंगे कि भैया ये सरकार अगर बहरी हो गई है तो आपके माध्यम से हमारी जनता की आवाज़ सरकार तक पहुंचाएं, क्योंकि सरकार ही एक ऐसा माध्यम है जो इन बढ़ी हुई दरों को वापस ले सकती है। तो इसका एक चरणबद्ध तरीके से हम लोग एक कार्यक्रम तैयार करेंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो आंदोलन भी करेंगे और बंद की आवश्यकता हुई तो बंद भी हम शहर को बंद कराने की कार्रवाई भी करेंगे। देखा आपने, लोगों का विरोध जो है वो बढ़ता जा रहा है और लोग इस बात को कह रहे हैं कि ये जो सरकार ने निर्णय लिया बिजली बढ़ाने का, ये कतई अभी इसकी जरूरत नहीं है और ये लोग आम लोगों पे वोट डालेगा। हमारे साथ जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी हिमांशु भाई हैं, उनसे पूछते हैं। हिमांशु भाई, ये जो मध्य प्रदेश में वैसे ही इंडस्ट्री की बुरी हालत है, लोगों को चूंकि बहुत अच्छा इसमें एटमॉस्फेयर नहीं है, परेशान होते हैं, तो और वैसे भी बिजली मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश में बहुत महंगी है बाकी राज्यों के मुकाबले, भारत में सबसे महंगी बिजली। तो ये किस तरह से इंडस्ट्री को या व्यापार को अपनी गलतियों का, अपनी बैलेंस शीट पर लॉस लाने का, अपनी गलतियों का ठीक रहा अगर राज्य शासन आम उपभोक्ता पर डाल रही है, ऐसा कोई इतने वर्षों में आप देखिए, आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से हम लोग सबको बताना चाहेंगे कि इतने वर्षों में क्या कोई ऐसा वर्ष गया है जब आपने बिजली के दाम नहीं बढ़ाए हों। कोविड में अगर इतनी हालत ख़राब थी, 2-2 महीने तक उद्योग व्यापार बंद थे, तब भी आपने दाम बढ़ाए। हर साल आपको क्या ज़रूरत पड़ रही दाम बढ़ाने के लिए। आप फॉल्टी पीपीएस करते हो, पावर परचेस एग्रीमेंट आप बेकार के करते हो, करोड़ों रुपए, आप 13,000 करोड़ रुपए बंद प्लांटों को दिए गए ताकि प्लांट में लोगों की तनख्वाह बढ़ सके, स्थापना व्यय की भरपाई हो सके। फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की बात होती है, साल में 2 बार बढ़ाने की बात होती है। फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट यानी कि डीजल पेट्रोल के बढ़ते हुए रेट का कुछ हिस्सा आम उपभोक्ता पर डाला जाएगा। आज आप देख रहे हैं कि डॉलर और की प्राइस कहाँ जा रही है, क्रूड ऑयल की प्राइस कहाँ जा रही है। तो फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट का जो भार है, कितनी बार आप डालेंगे आम जनता पे। तो कहीं ना कहीं एक रेखा खींचनी पड़ेगी प्रदेश शासन को। और अगर
मुख्यमंत्री जी के अधिकार में ये है कि अगर विद्युत नियामक आयोग ने कोई प्रस्ताव दिया है और या डिस्कॉम्स ने कोई प्रस्ताव दिए हैं, उनको क्वॉश करने का अधिकार अगर मुख्यमंत्री जी के पास है तो इमीडिएटली क्वॉश करना चाहिए। जबलपुर में चूंकि मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का हेडक्वार्टर है, यहाँ डिस्कॉम्स के ऑफिसेज के उनका हेडक्वार्टर है, तो आज यहाँ से संयुक्त मोर्चे में सभी राजनीतिक दलों के, विभिन्न औद्योगिक व्यापारी संगठनों के लोग हैं। ये मोर्चा अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा। जनप्रतिनिधियों से उम्मीद ये है हम लोग की है कि एक तो उम्मीद ये भी थी जनप्रतिनिधियों से कि अगर दाम बढ़ रहे थे तो क्या उन्होंने आपत्ति क्यों नहीं लगाई। आज आपत्तिकर्ता एक आम उपभोक्ता ही क्यों होता है प्रतिवर्ष, या चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्यों होता है। ये उपभोक्ता राजनीतिक दल भी हो सकते हैं, जनप्रतिनिधि भी हो सकते हैं। अगर वो उन्होंने गलती की है तो उनको भी सुधरने का मौका दिया जाएगा। जनप्रतिनिधियों को चूंकि हम लोगों ने वोट दिया है, उनसे अपेक्षा है कि हमारी आवाज़, जनता की आवाज़ को मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएं और इस बढ़े हुए जो दर है इससे निराकरण पूरे प्रदेश के जनता को राहत के तौर पे दिया जाए। इंडस्ट्री की किस तरह से कमर तोड़ सकती है बिजली की? देखिए, निवेश के लिए आज इतना एक आपने बहुत अहम मुद्दा उठाया है। जिस प्रदेश में बिजली पीथमपुर में 3.5 रुपये यूनिट के भाव मिल रही है और जबलपुर में अगर वो इंडस्ट्री में वो 12-13 रुपये के भाव मिल रही है, यानी कि प्रदेश में, एक ही प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों में बिजली के दरों में भेदभाव क्यों? यहाँ तो वैसे उद्योग नहीं है, मध्य प्रदेश में उद्योग कोई लगाना नहीं चाहता है। जितने भी आप अच्छी सब्सिडीज देते, जितने अच्छे योगदान दीजिए, लेकिन अगर सब्सिडीज के बेसिस पर इंडस्ट्री चलनी होती तो सारी इंडस्ट्री मध्य प्रदेश की आबाद हो गई होती। बिजली बहुत बड़ा मुद्दा है। एक तो बिजली की अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई मिलनी चाहिए, वो भी नहीं मिल रही है। अगर सरप्लस है तो बिजली कटौती क्यों कर रहे हो? सरप्लस है तो बिजली मत काटिए आप। दूसरी बात यह है कि इतनी महंगी दर में बिजली क्यों आप उपलब्ध करा रहे हो? अब निवेशकों का भी ग्लोबल इन्वेस्ट समिट होने जा रही है। मुख्यमंत्री जी पूरे वर्ल्ड में ट्रिप लगा के, टूर लगा के निवेशकों को आकर्षित करेंगे। तो जब आकर्षित करेंगे तो क्या बताओगे कि मेरे प्रदेश में बिजली कटौती होती है, मैं सरप्लस बिजली वाला हूँ, तो बिजली अगर सरप्लस तो कटौती क्यों कर रहे हो? अगर इंडस्ट्रियलिस्ट पूछेगा किस रेट पे आप बिजली दे रहे हो, क्या बताओगे 8 रुपये 10 रुपये के भाव में दे रहा हूँ, जबकि अन्य प्रदेशों में शायद 3 रुपये 4 रुपये 5 रुपये का भाव है। तो उद्योगों की कमर टूट रही है, वैसी हालत बहुत खराब है। अगर मुख्यमंत्री जी ने इसमें इंटरवीन नहीं किया तो बहुत खराब दिन मध्य प्रदेश को देखने मिलेंगे। तो देखा, ये इंडस्ट्री के लिए भी बहुत खराब निर्णय है बिजली के बिल बढ़ाने का जो सरकार ने निर्णय लिया। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, ये आरिफ जी हैं जो होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। उनसे पूछते हैं कि आपकी इंडस्ट्री में किस तरह से इम्पैक्ट डालेगा ये जो दाम बढ़ाया गया? देखिए, सबसे पहली ज़रूरत आम व्यक्ति की रोटी कपड़ा मकान। चौथी ज़रूरत आज हम बिजली को मानेंगे। बिना बिजली के ना व्यापार हो सकता है ना धंधा हो सकता है। आज हम लोग होटल इंडस्ट्री वाले हैं। महंगाई की मार इतनी बढ़ गई है, गैस के सिलेंडर बढ़े हैं, पेट्रोल के दाम बढ़े हुए हैं, बिजली कमर्शियल रेट पे हमको इतनी महंगी बिजली मिलेगी। ये सरकार को सोचना पड़ेगा कि आज इस वित्तीय ऐसी कोरोना काल की स्थिति में अगर बिजली के बिल बढ़ाए जा रहे हैं तो हम लोग व्यापार कैसे करेंगे। आज जो हमारा यहाँ मीटिंग हुई थी संयुक्त मोर्चे की, हमने ये ठाना है कि सरकार को हम विरोध दर्ज कराएंगे और आगे इस बिजली के दर को वापस लेने के लिए जो भी आंदोलन करने पड़ेंगे हम सबको करने के लिए बाध्य करना पड़ेगा। तो देखा, सबका दर्द एक जैसा है। जो अभी महंगाई का जो दंश लग रहा है आदमी को, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के बाद अब बिजली के बिल भी सरकार ने बढ़ा दिए, तो ये सभी वर्गों को इसका इफेक्ट होगा और सब लोग इससे प्रभावित होंगे। तो लोगों ने तय किया कि मिलजुल कर इसका विरोध करेंगे और सरकार को जगाने की कोशिश करेंगे ताकि सरकार इस निर्णय को वापस ले और उनको राहत मिल सके। अजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, जबलपुर।